बेरोज़गारी का दर्द सिर्फ एक पढ़ा लिखा युवा ही जानता है जब वह खर्च के लिए अपने अनपढ़ बाप से पैसे मांगता है। आज के मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक दल और मीडिया इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। एक युवा जो हर रोज़ सुबह उठता है, आंखों में सपने लेकर डिग्री ले चुका है, एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही सवाल है कि नौकरी कब लगेगी। ये कहानी सिर्फ किसी एक युवा की नहीं है, ये कहानी है भारत के 10 करोड़ से ज़्यादा उन युवाओं की जो डिग्री के बावजूद बिना नौकरी के घर पर बैठे हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 से 29 साल के हर 3 युवाओं में से एक शिक्षित युवा बेरोज़गार हैं। हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की संख्या तो घटती जा रही है। एक जॉब के लिए 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। साल 2023 में बिहार पुलिस के लिए 8,000 पदों पर 38 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। कई विद्यार्थी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करने के बाद अब वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी ही नहीं आ रही है। उन्हें सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि भर्ती अभी पेंडिंग है। इसके अलावा IIT पास करने के बावजूद आज के समय में रोज़गार हासिल करना एक बहुत बड़ी बात बन चुका है। कितने ही स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, कुछ तो खुदकुशी तक कर चुके हैं। पर मीडिया के पास TRP के लिए वक्त है, असली समस्याओं के लिए नहीं। हर राज्य में कोचिंग इंडस्ट्री आज एक बिजनेस बन चुकी है, जहाँ सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फ़ीस ज़रूर वसूली जाती है। पेपर लीक, एग्ज़ाम पोस्टपोन, भर्तियों में धांधली, ये शब्द अब हर छात्र की डिक्शनरी का नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे बड़ा शत्रु समाज की उम्मीदें और कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा IAS बन गया, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह की बातें युवाओं को डिप्रेशन की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा हम अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हैं। सबसे पहले युवाओं को आज सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। उन्हें अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि वे अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, वे अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह के लक्ष्य हमारे सामने होंगे तो प्रिपरेशन का लेवल भी अच्छा होगा। इसके अलावा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। रील स्क्रॉलिंग की जगह सेल्फ स्टडी में अधिकतर समय गुजारना चाहिए। स्किल सीखते रहना चाहिए। इन स्किल्स का उपयोग जॉब हासिल करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए sarkariresult.com पर भारत में आने वाली तमाम सरकारी नौकरियों की नोटिफिकेशन मिल सकती है। इसके अलावा रोज़गार समाचार पत्रों को पढ़ना बेरोज़गार युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम यदि कोई जॉब निकलती है तो उसकी जानकारी भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट्स की जॉब के साथ साथ यदि अन्य किसी स्टेट में भी कोई जॉब आती है तो उस पर भी नज़र रखें, क्योंकि आज के ज़माने में जॉब हासिल करना बड़ी बात है, चाहे वह अपने राज्य में हो या किसी और राज्य में। साथ ही साथ मल्टीपल जॉब्स की तैयारी करना चाहिए। यदि आप किसी केवल एक ही जॉब के इंतज़ार में बैठे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप उस जॉब को हासिल कर सकते हैं। आपको अपना बैकअप प्लान मजबूत रखना चाहिए। यदि गवर्नमेंट जॉब्स फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलती तो पब्लिक सेक्टर में भी आपके लिए कोई मजबूत बैकअप प्लान होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन का एक समय निर्धारित होना चाहिए। ज़िंदगी का अधिकतर हिस्सा केवल इसी में नहीं निकलना चाहिए, बल्कि हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए कि अगर 2 या 3 साल तक हमें नौकरी मिलती है तो बेहतर है, वरना हम प्राइवेट फील्ड में ही अपना भविष्य बनाने का फ़ैसला करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये सिस्टम कब बदलेगा, लेकिन जब हम सिर्फ कंप्लेंट नहीं कर सकते, हमें अवेयर होने की भी ज़रूरत है। जब वोट सिर्फ जात और धर्म के लिए नहीं बल्कि पॉलिसीज़ के लिए और रोज़गार के लिए दिए जाएंगे, और तब तक हर यूथ को ये याद रखना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। सपने तो सच होने के लिए होते हैं, सिर्फ अधूरे रहने के लिए नहीं होते। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।